और इस गड्ढे के अंदर में भर जाता। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही गहरी सुरंग है, कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं इसके अंदर में। बिल्कुल अंधेरा गुप है। आप लोग कभी आए यहाँ पर में तो यहाँ अंदर न जाएं, रिस्की हो सकता है सुरंग से। यहाँ से पूरा पानी बहता हुआ आता है। तो आप खुद सोचो कि इन 18,000 आलम में कितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई होंगी, और उन तमाम मखलूक़ात को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 2 उंगलियों के दरमियान हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दिखा दिया था। खुदा की रहमत पूरे जोश पर थी, और ये गैबी निदा आई कि हमने मोइनुद्दीन के नाम को दुनिया में ऐसा रोशन किया है कि तमाम खजाना हमने इसके सुपुर्द किया, ये जिसे चाहे दे दे। तीसरी दफा गैबी निदा आती है कि और मांगो उस्मान हारून। आप बेइख्तियार पुकार उठे, ऐ मेरे मालिक, मोइनुद्दीन के नाम को इतना रोशन कर दे कि उसके सामने मेरा नाम भी गुमनाम हो जाए। ये एक पीर की मोहब्बत देखो कि अपनी ज़ात को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने जानशीन मुरीद के लिए फना कर दिया कि मेरा नाम कोई ना जाने लेकिन मेरे मोइनुद्दीन को तमाम दुनिया जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। अभी हम मौजूद हैं अजमेर में, रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है यहाँ पर में, और यहाँ से इंशाअल्लाह रहमान आपको एक बारगाह में हाज़िरी कराने लेके जा रहे हैं हम। उन हज़रत का नाम है नौ गाज़ी पीर रहमतुल्लाह अलैह बाबा। मज़ार शरीफ नौ गाज़ी के नाम से आप समझ सकते हो, मज़ार शरीफ काफ़ी लंबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 चादरें हमने लिए हैं वहाँ पेश करने के लिए हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह से, वो भी इंशाअल्लाह पेश करेंगे आप तमाम लोगों के लिए, दुआ खैर भी करेंगे। ये आप देख सकते हो, ये रेलवे स्टेशन का एतराफ़ है, पार्किंग है। जो ज़ायरीन अजमेर आना चाहें और पार्किंग की दिक्कत होती है तो ये पार्किंग यहाँ मौजूद, अच्छी पार्किंग है रेलवे की। और इंशाल्लाह अभी हम हमारी गाड़ी में निकलेंगे तो आपको वहाँ बारगाह पहुँच के ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियो को, और हुज़ूर गरीब नवाज़ की जो बायोग्राफी है पार्ट 6 वो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे। और कुछ ख़ास पॉइंट जो लास्ट वीडियो में मैं क्लियर करना भूल गया था वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। और तकरीबन 8-9 किलोमीटर वो बारगाह यहाँ से है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं और अब वहाँ से आपको कंटिन्यूशन में आपको वीडियो में बताएंगे आगे। चलिए चलते हैं आगे, कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो हमारी। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो हमने हमारी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है क्योंकि हम उस बारगाह में आ चुके हैं। ये एतराफ़, ये नज़ारा आप देख सकते हो चारों तरफ का। ये भी बहुत काफ़ी पुराना पेड़ है, इसके ऊपर में मधुमक्खी का बहुत बड़ी मधुमक्खी का बड़ा छत्ता दिख रहा है। आइए अब इधर चलते हैं। ये बारगाह है हज़रत नौ गाज़ी पीर रहमतुल्लाह अलैह। ये बारगाह है लोहागल रोड अजमेर के ऊपर में। तो अब हम अंदर आपको हाज़िरी कराते हैं। हाज़िरी कराते कराते जो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था बायोग्राफी हुज़ूर गरीब नवाज़ की, कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को 18,000 आलम इन 2 उंगलियों में दिखा दिए थे। तो उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आप ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिखाई, आप उसको समझिए कि वलियों को अल्लाह ताला ने किन किन नियामतों से नवाज रखा है। कि आलम का मतलब होता है डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब होता है कि एक डायमेंशन जो अलग अलग डायमेंशन के अंदर में अलग अलग अल्लाह ताला की मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो जो चीज़ इंसान अपनी आंखों से देख सकता है वो एक डायमेंशन होती है। उस डायमेंशन के अंदर में तमाम परिंदे, समंदर की मछलियाँ, ये पेड़, ज़मीन, ये सब एक डायमेंशन का नज़ारा है। तो इसी तरह दूसरा डायमेंशन भी होता है जो इंसान देखता तो अपनी आंखों से है लेकिन उसको कुछ चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अपने स्किन के ऊपर में ही कई बैक्टीरिया, कई कीड़े मकोड़े होते हैं जो अपने स्किन पार्टिकल्स को खाते हैं। और भी काफ़ी दीगर चीज़ें, वायरस वगैरह हैं, वो एक अलग डायमेंशन है। उसको देखने के लिए इंसान माइक्रोस्कोप का सहारा लेता है। ऐसे आसमान में देखने के लिए वो अलग डायमेंशन है जो
जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह निकले हैं अभी, और दीगर अलग अलग चीज़ें। तो ऐसे आलम होते हैं, ऐसे 18,000 आलम अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो आप खुद सोचो कि इन 18,000 आलम में कितनी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई होंगी, और उन तमाम मखलूक़ात को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 2 उंगलियों के दरमियान हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को दिखा दिया था। 18,000 आलम की तमाम मखलूक़ात को 2 उंगलियों के दरमियान दिखा दिया था। तो आप अल्लाह के वलियों का मर्तबा समझे कि अल्लाह ताला ने बेशक बहुक्म इलाही वो सब था। अल्लाह ताला ने, आप ये खुद सोच सकते हो कि क्या नेमतों से अपने वलियों को, अपने मुकर्रब बंदों को, अपने दोस्तों को नवाजा होगा। इसी चीज़ को इल्म लदुनी भी बोलता है, जिसके लिए बारे में मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियोस में बताया। तो ये आलम का मसला था, 18,000 आलम का। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बताई। अब इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं बायोग्राफी पर हुजूर गरीब नवाज की, आगे का आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे खिदमत मुर्शिद कि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की क्या खिदमत करी। आइए आपको बारगाह का एतराफ़ भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, और बताते हुए चलते हैं। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुरीद बना लिया, तो आपने फरमाया, हसन अब हमारे पास ही रहा करो। तो इस बात पर हुजूर गरीब नवाज ने सर झुकाकर कहा, जैसा आपका हुक्म सरकार। इसलिए अब आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहना शुरू कर दिया, और आपने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में रात दिन एक कर दिया। इसलिए आप ऐसी मुश्किल इबादत और रियाजत करते थे अल्लाह ताला की कि लगातार 7-7 दिन तक आप रोज़े रखते, और 8वें दिन 5 मिशकाल यानी तकरीबन 40 ग्राम आटे की एक टिकिया, उसको पानी में भिगोकर उसको खाया करते थे हुजूर गरीब नवाज। ये मुत्तकी, ये परहेजगारी सरकार गरीब नवाज की थी। बदन पर सिर्फ एक कपड़ा होता था, जो फट जाता था तो आप पैबंद लगा लिया करते थे। इस तरह आपने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत करी। इतना तवील अरसा, 20 साल। और इन 20 सालों के ज़माने में आपने अपने मुर्शिद के साथ अलग अलग जगहों पर सफ़र किया, और लोगों को राह हक पर चलने की तालीमात दी, और अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की ज़ात पाक से मोहब्बत करने का लोगों को दर्स दिया। उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जगाई। आपको अपने मुर्शिद से इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह पर सफ़र के लिए जाते थे, आप उनका तमाम सामान अपने सर के ऊपर में ढो करके चला करते थे आपके साथ। अपनी इस खिदमत और अपने मुर्शिद के लिए आपकी जो निस्बत थी, वो आपको आपके मुर्शिद के इतना करीब लेके आ गई थी कि कोई दूसरा उस मुकाम तक कभी पहुंच भी नहीं पाया। इसलिए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मोइनुद्दीन खुदा के महबूब हैं, और मुझे इनकी मुरीदी पे फ़ख्र है। ये हुजूर गरीब नवाज के मामला थे, और ये आपकी मोहब्बत थी अपने मुर्शिद से, और अपने आपके पीर मुर्शिद की मोहब्बत थी अपने इस जानशीन मुरीद से। अब वो वक्त नज़दीक आ गया जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से विदा होना था, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों को इंसानियत, भाईचारा व हक की राह दिखाने के लिए इस सरजमीन के ऊपर में आना था। एक अल्लाह की इबादत करो, ये तमाम लोगों को तरबियत देनी थी और बताना था ये राह क्या है। इसलिए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अब हज का इरादा किया, और हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर हज के लिए रवाना हुए। हज बैतुल्लाह का सफ़र कैसा था वो इंशाल्लाह आपको बताते हैं आगे का। जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तमाम चिल्ला कशी और इबादत और रियाजत मुकम्मल तौर पर पूरी हुई, तो आपके मुर्शिद ने यह देख लिया कि अब यह तमाम इल्म में मुकम्मल हो चुका है मेरा ये मुरीद, तो आपको अपने साथ लेकर हज के लिए रवाना हुए। इसके बाद आप जब मक्का शरीफ के करीब पहुंचे, तो एक शहर की मस्जिद में दोनों बुजुर्गों ने बैठकर एतकाफ किया। इसके बाद आप मक्का शरीफ पहुंचे, और हज अदा करने के बाद खाना काबा के परनाले के नीचे खड़े होकर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की बारगाह में 3 दुआएं फरमाई थी। वो दुआएं इस तरह हैं
पहली दुआ आपने ये फरमाई कि ए खुदा मेरे मोइनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसी वक्त आसमान से ये गैबी निदा आई कि मोइनुद्दीन हमारा दोस्त है और हमने इसे कबूल किया और तमाम दुनिया में इसके नाम को रोशन किया। दूसरी दुआ आपने ये फरमाई मेरे मौला मोइनुद्दीन को मेरे जैसा बना दे। फिर से ये गैबी निदा सुनाई दी कि हमने तुम्हारी दुआ कबूल की। आप उस वक्त खामोश हो गए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह। उस वक्त खुदा वंदे कुद्दूस का दरिया रहमत जोश पर था। तीसरी दफा गैबी निदा आती है कि और मांगो उस्मान हारून। आप बेइख्तियार पुकार उठे, ऐ मेरे मालिक मोइनुद्दीन के नाम को इतना रोशन कर दे कि उसके सामने मेरा नाम भी गुमनाम हो जाए। ये एक पीर की मोहब्बत देखो कि अपनी ज़ात को हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने जानशी मुरीद के लिए फना कर दिया कि मेरा नाम कोई ना जाने लेकिन मेरे मोइनुद्दीन को तमाम दुनिया जाने। ये सुभान अल्लाह, ये क्या मोहब्बत थी आप बुजुर्गों की। ये उस कामिल पीर की अजीब व गरीब दुआ थी कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। अपनी ज़ात को अपने मुरीद की ज़ात में ख़त्म कर देने वाले ये पहले मुर्शिद हैं जिन्होंने अपना सब कुछ देने के बाद वह दुआ की, इससे ज़्यादा ऐसा कुछ मेरे इस मुरीद को ए खुदा तू दे जिसके सामने मेरा दिया हुआ भी कुछ ना हो। खुदा की रहमत पूरे जोश पर थी और ये गैबी निदा आई कि हमने मोइनुद्दीन के नाम को दुनिया में ऐसा रोशन किया है कि तमाम खजाना हमने इसके सुपुर्द किया, ये जिसे चाहे दे दे। इसका मतलब ये है कि जो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आपके पास आएगा और वह सच्चे दिल से जो भी तमन्ना करेगा उसे खुदा ख्वाजा साहब के सदक़े में बेशक बख्श देगा। बारगाह रिसालत में इसके बाद आपकी हाजिरी क्या होती है उसके बारे में बताते हैं कि हज के बाद जब खुदा के घर में दुआएं कबूल हो चुकी तो आप उन पर मोहर लगाने के लिए हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को लेकर आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सीधे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर पहुंचे। अपने कामिल पीर ने अपने सच्चे मुरीद को हुक्म दिया कि मोइनुद्दीन दोनों जहान के मालिक के दरबार में सलाम अर्ज करो। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े अदब व एहतराम से सलाम पेश किया। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व खातिमुल नबीन। रोज़ा अक़दस से ये जवाब आया, आकाए दो जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक से क्या जवाब आता है, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बर्रो बहर। यह सुनकर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बस तुम्हारा काम हो गया, कि आकाए दो जहां की तरफ से आपके सलाम का जवाब आ गया, बस अब तुम्हारा काम हो गया। जब हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया कि दरबार खुदाबंदी में आप मकबूल हो चुके हैं और दरबार रिसालत से भी अब मकबूलियत की उपाधि आपको मिल चुकी है, तो आपको अपने साथ लिया और वापस बगदाद पहुंचे। यहाँ तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि किस तरह हुज़ूर गरीब नवाज ने हज बैतुल्लाह अदा किया अपने मुर्शिद के साथ में, और अल्लाह ताला की बारगाह में क्या मकबूलियत हासिल हुई आपको, उसके बाद बारगाह रिसालत में भी आपको क्या मकबूलियत हासिल हुई। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी मैंने आपको उस किताब मोइनुल औलिया से दी जो लिखी हाजी सैयद नज़ीर अली साहब की, और आगे कंटिन्यूम वीडियो को करेंगे। अब इस बारगाह में हम आ चुके हैं जहाँ वज़ू वगैरह करते हैं, सामने में पास में हैंडपम्प है, फिर आपको हाजिरी कराते हैं, दुआ खैर करते हैं। थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कायदा है कि हम चादर जो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से लेकर के आते हैं वो साहिब मज़ार में जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पेश करते हैं तबरुक के तौर के ऊपर में। अब हम अंदर चलेंगे, चादर का तोहफा पेश करेंगे और आप लोगों को भी हाजिरी कराते हैं इस मज़ार शरीफ की और दुआ खैर करते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्क़ुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हज़रत नौ गाज़ी पीर है बाबा रहमतुल्लाह अलैह। हमारे सलाम कदम मुझे कबूल फरमाइए। बिस्मिल्लाह आयो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका। एक और चादर है, ये भी पेश कर देते हैं हज़रत की बारगाह में। ये हुजूर गरीब नवाज का तबरुक है हज़रत की बारगाह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। बारगाह में चादर पेश कर दी है माशाल्लाह से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हजरत का मज़ार काफ़ी लंबा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चादर एकदम परफेक्टली फिट आएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेशक हुजूर गरीब नवाज ने इन हजरत के बारगाह में पेश होने के लिए चादर भेजी थी। एकदम परफेक्ट चादर साहिब मज़ार के ऊपर में आई है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो साहिब मज़ार के ऊपर में चादर एकदम परफेक्टली आई है फिट। कबूल करें हजरत। देखिए अब दुआ खैर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबील्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या खैर खल्क़िल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक व इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। अल फ़ातिहा। या रब्बुल आलमीन, ये पाक कलाम मैंने पढ़ा, इस पाक कलाम को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, उसको तेरी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रह मुबारक का पहुँचा उस मकाम महमूद को फायज फरमा जिनका उनसे तूने वादा फरमाया, बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अंबिया इतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा इतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाइन, तबे ताबाइन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजदूब, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरहूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। और बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना हज़रत नौ गाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं। इनकी बारगाह में कबूल व मकबूल। पढ़ने में जो भी गलती गुस्सा की उसको माफ़ अता फरमा बारी ताला। बेशक तेरी ज़ात रहमान और रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका रुजुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना जन्नता दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। या रब्बुल आलमीन, हज़रत नौगाजी पीर बाबा की बारगाह से तेरी बारगाह में हम तमाम लोग हाथ उठा के खड़े हैं। हमारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। जो लोग इस वीडियो के जरिए से इस मुकर्रम बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं और इस दुआ में शामिल हो रहे हैं, उनकी भी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा। उनके घरों में जो भी बीमार, उनके बीमारों को शफाए कामिल अता फरमा बारी ताला। जो लोग मकरूज हैं, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज निजात मिले उनको, जिनके घर में बच्चे जवान हैं, शादियाँ नहीं हो रही, उनके लिए नेक साले रिश्ता अता फरमा बारी ताला। उनके फ़राइज़ अदायगी अता फरमा। घर में मोहब्बत इत्तेफाक लोगों के बनी रहे। जिनके औलाद नहीं उनको भी गैब से औलाद अता फरमा मेरे मौला। रहमतों बरकतों से नवाज मेरे मौला। या हुज़ूर नौगाजी पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह हम लोगों का सलाम कदम उसी कबूल फरमाए बारगाह में। जो लोग आपकी बारगाह की हाजिरी कर रहे हैं और उस दुआ में शामिल हो रहे हैं इस वीडियो के जरिए से, उनकी भी तमाम मुश्किल आसान हो, उनके लिए भी आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाए, अपने रहम करम से नवाजिए। जहाँ रखिए शादोबाद रहें, खुशोबाद रहें, मोहब्बत इत्तेफाक तमाम लोगों के बीच में बना रहे। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आइना बेइज़्निल्लाह मदद कीजिए है हम सबकी खुदा रफ़ी सब्लिल्लाह गरीब नवाज बगरदाबे बलाफ्ताद कश्ती ज़ई फानो शिकस्तरात कश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती।
नादी अलैहि मसरुल ज़ाइब तजिदुन लकाफ नवाइब गुलाम गम संजली बसमते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबूवते का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायते का या अली या अली या अली या अली कुल बला टली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हाँ तो दोस्तों, आपको इस मुकर्रम बारगाह की हाजिरी करा दी है, दुआ खैर भी आपके लिए की है। अब इंशाल्लाह कदम बुसी कर लेते हैं हज़रत की बारगाह में। कदम बुसी करना जायज़ है, मैंने मेरी पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया है, सब खेल नियत का है। चलिए अब दरगाह शरीफ के बाहर का तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। और इस बारगाह के बारे में सुनने में ये आता है कि ये साल में 3 महीने पानी में डूबी रहती है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है एकदम ढलान के ऊपर में नीचे में है। ये आप देख सकते हो, ये बरसाती नाला है। यहाँ पर ये सुरंग सी जो दिख रही है, ये ऊपर जो पहाड़ी है, यहाँ से बारिश का पानी जब आता होगा तो रोड के ऊपर ना आकर के इस सुरंग से ये पानी बाहर आता है और इस गड्ढे के अंदर में भर जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही गहरी सुरंग है। कुछ जंगली जानवर भी हो सकते हैं इसके अंदर में। बिल्कुल अंधेरा गुप है। आप लोग कभी आए यहाँ पर में तो यहाँ अंदर न जाएं, रिस्की हो सकता है। सुरंग से यहाँ से पूरा पानी बहता हुआ आता है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा कि कैसे आदमी अंदर से बाहर आता है। ये पेड़ के वहां से सुरंग का दूसरा हिस्सा है और एक हिस्सा यहाँ पर में मौजूद है। अब आप देख सकते हो आदमी अंदर से आ रहा है तो कैसा है मसला। बहुत ही डेंजर रास्ता है, जंगली जानवर सांप वगैरह बेशक यहाँ अंदर में होंगे। तो जैसे मैंने बताया, बारिश का पानी इस गड्ढे में भर जाता है और साल में तकरीबन 3 महीने ये एतराफ पानी के नीचे डूबा रहता है, जिसमें कुछ दरगाह शरीफ का हिस्सा भी कभी तेज़ बारिश के दौरान पानी के अंदर में डूब जाता होगा। ये लोगों से सुना है, मैंने कभी देखा नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन हो भी सकता है। और ये वो जगह है जहाँ पानी इकट्ठा होता है और इस खड्डे में पानी जमा होता है, जो बारिश का पानी है। यहाँ से पूरा एतराफ में ये पानी भर जाता है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये पानी की नाड़ी बोल लो या छोटा सा एक तालाब बोल लो, ये है। तो बारिश का पानी यहाँ पर में जमा होता है। इस तरफ भी पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर पहाड़ी से पानी नीचे आता है और यहाँ जमा होता है। और उस तरफ जो हमने आपको बताया पहाड़ी, वो नाले के थ्रू पानी यहाँ पर में आकर के भरता है। और ये बारगाह है हज़रत नौगाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह की। उस साल में 9 महीने ये दरबार ऐसे सूखा रहता है, लेकिन 3 महीने पानी के अंदर में या पानी इस एतराफ में काफी हद तक भर जाता है। हाँ तो दोस्तों, आपको इस मुकर्रम बारगाह की हाजिरी हमने करा दी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है, हम हाजिरी आपको कराते हैं और जो हुज़ूर गरीब नवाज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं वो कितनी अच्छी आपको लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ गश्त नाम है हमारे चैनल का, जो कि यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी इसका पेज है और इंस्टाग्राम के ऊपर में भी है, जहाँ पर भी हम पोस्ट बना करके, रील वगैरह बना करके बारगाहों की डालते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपसे बहुत जल्द मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।